ज्वाला माता की अद्भुत कथा। जय मां ज्वाला। उन दिनों की यह घटना है। नैदान ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, समय मां ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वह जाने से वहां क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली है, प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही है यकी के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत ही झूठी। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा की करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मटेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हो। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो गया। माता ने कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हो। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि जगमाता आप अपने भक्तों की इतनी परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपके शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपया करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े की सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गया तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी, वह जमी से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था।
कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरते रहे, फिर भी ज्योतियों का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, आप जो मुनाविब हो करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप सव्यम जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों ज्वाला जी पहुंचे। वह दिव्य ज्योति के दर्शन किए, मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतारकर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न सीसा, अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटे। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में आज भी पढ़ा देखा जा सकता है। जय मां ज्वाला। दोस्तों, मेरे द्वारा माता ज्वाला की यह अद्भुत कथा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी को लाइक शेयर सब्सक्राइब